सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा। आज का जो वचन है रूथ चैप्टर 1 वर्सेस 18 to 22। रूथ की किताब पहला अध्याय 18 से 22। लिखा है, जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कहा और कुछ ना कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। उसके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुच्ची करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहते हो? इस प्रकार नओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलहम पहुंची। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, ये समस्या हमेशा नहीं रहेगी। क्या है? ये समस्या हमेशा नहीं रहेगी। प्रियो, ये जो वचन आज हमने पढ़ा है, ये जो वचन जो है, ये एक परिवर्तन के बीच का वचन है। और मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि परमेश्वर हम में से कुछ लोगों के जीवन में एक परिवर्तन को करने वाला है और बहुत लोग एक परिवर्तन से होके गुजरने वाले हैं आने वाले महीनों में, आने वाले बचे हुए इस साल के समय में। जब हम मसीह जीवन में रहते हैं प्रियो, हम सबके जीवन में क्या आती है? समस्याएं आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, दुख आता है, निराशा आता है। और बहुत बार हमको लगता है कि मैं इसमें से कब निकलूंगी, मैं इसमें से कब निकलूंगा, मेरे लिए परमेश्वर रास्ता क्यों नहीं खोलता, मेरे लिए मेरी दोहाई को परमेश्वर क्यों नहीं सुनता। लेकिन प्रियो, एक चीज आपको समझना है प्रियो, कि परमेश्वर हर एक चीज अपने समय में भलाई में ही उत्पन्न करता है, लेकिन उसका क्या है? एक समय है। जब ये किताब, जब चैप्टर हम पढ़ते हैं रूथ की किताब प्रियो, ये समय पे जो इसराइलियों के यहाँ पे राजा नहीं थे, ये न्यायियों का दिन था। और तब क्या हुआ? इसराइल देश में क्या हुआ? एक अकाल पड़ा। और खाने की कमी के वजह से कि वहां अकाल पड़ा है, एक आदमी था, उसका नाम था एलीमेलेक। वो अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ वो क्या करता है? शिफ्ट हो जाता है। और कहां जाता है? मोआब। और जब वो वहां जाता है, कुछ समय मस्त चलता है, लेकिन थोड़े समय के बाद एलीमेलेक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसकी पत्नी जो रहती है नओमी, वो क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। अब जब विधवा हो गई तो चलो, नओमी को दुख तो हुआ, लेकिन अभी भी उसके 2 बेटे हैं, उसकी 2 बहू है, फिर भी उसको कहने के लिए उसके पास परिवार है। लेकिन देखते देखते समय बीतता गया और बीतते बीतते उसका पहला बेटा मर गया। कुछ समय के बाद में उसका दूसरा बेटा भी मर गया। और नओमी अपने आप को एक ऐसे समय में पाती है जहां पे वो पूरी अकेली हो जाती है। और उसके साथ जो 2 बच्चे रहते हैं वो कौन है? उसकी खुद की बेटियां भी नहीं है, दोनों बहू है। एक का नाम था ओपरा और एक का नाम था रूथ। तो नओमी क्या करती है? निश्चय करती है कि अब मैं कहां जाऊंगी? बेतलहम जाऊंगी। क्यों? क्योंकि सुना कि परमेश्वर ने बेतलहम में या वहां पे अकाल हट चुका है, फिर से वहां पे सामग्री आ चुका है। तो नओमी क्या करती है? उसकी बड़ी बहू ओपरा को बोलती है कि तू अपने माँ के घर चले जा और अपने लिए एक नया पति ढूंढ ले। तो ओपरा क्या करती है? इमीडिएटली अपने सास को चुमती है, ऐसे जैसे वो वही चाहती थी होने के लिए, लेकिन क्या कर रही थी? एक अबला नारी बन के रह रही थी। लेकिन जैसे सास बोली तू चले जा, किसी और से शादी कर ले, इमीडिएट वो उसको चुमती है और अपने रास्ते चली जाती है। और आपको पता है उससे क्या हुआ? ओपरा के बारे में उसके बाद में बाइबल में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलते हैं प्रियो, फिर हमारे नाम का जिक्र कहीं और पे परमेश्वर करता
नहीं है। लेकिन वहीं पे रूथ को नओमी बोलती है कि तू भी चले जा, तू क्यों रुकी है। लेकिन तो जब हम 16वां वचन पढ़ते हैं रूथ पहला उसका 16 और 17, वहां पे लिखा है, रूथ बोली तूने मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट आ, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो यहां पे हम देखते हैं कि नओमी जब रूथ को बोलती है वापस चले जा, वो ओपरा जैसी नहीं निकलती, वो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। यहां पे जब रूथ नओमी को बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, इनडायरेक्टली रूथ क्या बोल रही है, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि रूथ जो है वो इस्राएली नहीं है, रूथ जो है वो मोआबाइट है, मोआबी है। तो रूथ जब बोलती है नहीं, तो इनडायरेक्टली रूथ बोलती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं पहनती, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसे आराधना नहीं करती, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसे दिखती नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं एक अलग संस्कृति से आती हूं, मुझे पता है कि मैं एक मोआबी हूं, लेकिन मुझे तुझसे दूर मत कर। तो सोचो नओमी का कितना प्रभाव होगा रूथ के ऊपर कि वो इतना बड़ा स्टेटमेंट बोलती है कि जहां तू जाएगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जहां तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। बहुत से माँ लोग बोलेंगे ऐसी बहू आज के टाइम पे कहां है, सब जगह है, अगर सास अच्छी है तो बहू भी ऐसे बन सकती है। तो यहां पे देखना है कि रूथ क्या कर रही है, नओमी को एक कमिटमेंट दे रही है, और ये जो कमिटमेंट है ये 2 महीने का नहीं है, 3 महीना का नहीं है, वो बोलती है जहां तू मरेगी वहीं पे मुझे मिट्टी दी जाएगी। एक इमोशनल कमिटमेंट नहीं है, बल्कि वो सोच समझ के वो क्या करती है, वो एक कमिटमेंट करती है। और वो क्या करती है, जब वो बोलती है तो एक श्राप भी बोलती है। क्या बोलती है, एक श्राप भी बोलती है। जब हम 17वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हुई तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मतलब वो खुद के ऊपर एक श्राप डालती है कि अगर मृत्यु के अलावा मैंने तुझे छोड़ा तो परमेश्वर इससे भी बुरा करे। तो सोच के देखना है प्रियो कि वो इनडायरेक्टली बोल रही है कि मैं सिर्फ आपकी बहू नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए नहीं थी कि मैंने आपके बेटे से शादी की, बल्कि मैं अच्छे और बुरे समय में मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब उसने नओमी को देखा तो नओमी को छोड़ी नहीं, बल्कि नओमी के साथ वो खड़ी रही। और जब नओमी को दिखा कि इसको बोल के मतलब नहीं है, ये मुझे छोड़ेगी नहीं, तो नओमी क्या करती है, उसके साथ चलने लगती है। सब समेटते हैं वो लोग और चलने लगते हैं। और जैसे ही वो बेथलेहम पहुंचते हैं तो बेथलेहम में सब जगह सब पता चल जाता है कि नओमी आ गई है, क्योंकि वो बड़ा शहर नहीं था, लोग एक दूसरे को जानते थे। मतलब वो जब दूर से देखेंगे तो बोलेंगे हाँ यही है, जब अकाल आया तो हम सबको छोड़ के भग गई। जब अकाल आया तो ये अपने परिवार को लेके भग गई, लेकिन आज देखो इसका पति और इसका दोनों बेटे नहीं है। लेकिन उनको ये स्टोरी नहीं पता, क्योंकि नओमी चल के दूर से आ रही है। जब नओमी दूर से चल के आती है, वो उसके इर्द गिर्द आते हैं और एकदम से नओमी नओमी चिल्लाते हैं, तो वो उससे कहती है मुझे नओमी मत चिल्लाओ, क्योंकि और मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। जब हम 21वां वचन पढ़ते हैं, वहां रूत में लिखा है, नओमी बोलती मैं तो भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुच्ची करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, तो तुम मुझे क्यों नओमी कहते हो। यहां पे
नओमी अपने नाम को बदलना चाहती है। नओमी वो नहीं देख पा रही है कि जो परमेश्वर वहां पे कर रहा है। नओमी ये नहीं समझ पा रही है कि मेरे जीवन में मेरा पति मरा, मेरे 2 बेटे मरे, इसके पीछे क्या कारण है। और परमेश्वर का बहुत बड़ा कारण था ये परिवार का वहां जाना, जो हम एंड में हम समझेंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है, नओमी मोआब देश से रूत के साथ आती है और वचन कहता है कि जौ कटने के समय के आरंभ में वो बेहतलम पहुंचे। मतलब जब सब चीज हो गया, बीज बोना हो गया, सिंचाई हो गया, पानी देना हो गया, खेत पक गए, खेत पक गए, तब नओमी वापस आती है। क्या लिखा वचन में, लास्ट वचन, कि जौ कटने के आरंभ में, मतलब जब फसल कटने वाली थी तब वो लोग वहां पहुंचते हैं। ध्यान देना है प्रियो कि परमेश्वर इस वचन से हमसे एक चीज कहना चाहता है कि आपके जीवन की समस्या लंबे समय तक नहीं रहेगी। आपके जीवन में जो अकाल है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता आप किस प्रकार के अकाल से होके गुजर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या हो रहा है, हो सकता है भावनात्मक रूप में, शारीरिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, फाइनेंशियली, आप जिस प्रकार के भी सिचुएशन से जो उथल पुथल को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो सकता है आपका एजुकेशन हो, आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, इन सब के बीच में परमेश्वर कह रहा है कि ये लंबा नहीं टिकेगा, ये समस्या हमेशा नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपके जीवन में जो जो समस्या है, आपके जीवन में आपको प्यार की कमी है। हो सकता है आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में मुझे एक दोस्त चाहिए। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ध्यान की कमी है। हो सकता है आपके जीवन में उद्देश्य की कमी है। और हर एक प्रकार से छोटे छोटे चीजों में आप एक अकाल को महसूस करते हैं। लेकिन प्रियो, ये अकाल ने हो सकता है कि आपकी परिस्थिति को, आपके परिवार को पूरा डिसफिकर्ड कर दिया है। जैसे आप दिखते थे वैसे नहीं है, जैसे आप चलते थे वैसे नहीं है, जैसे आप खाते थे वैसे आप अभी नहीं खाते, क्योंकि वो जो अकाल आया वो अकाल ने आपके परिवार को पूरा हिला के रख दिया। हो सकता है कि ये अकाल ने आपको, आपके जीवन को अव्यवस्थित कर दिया, आपको विचलित कर दिया। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन से कहना चाहता है ये अकाल लंबे समय तक नहीं रहेगा। आपके जीवन का अकाल लंबे समय तक नहीं रहेगा। आपके जीवन की समस्या लंबे समय तक नहीं रहेगी। आपके जीवन के प्रॉब्लम्स, आपके जीवन के दुख लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो जब नओमी को पता चला कि उसके वतन में भोजन है तो वो वापस तैयार हो गई। लेकिन अब जब नओमी वापस आ रही है तो उसके हाथ में 2 बेटे नहीं हैं, साथ में चलने वाला पति नहीं है, अकेले पैरों के पास भागते दौड़ते नाती पोते नहीं हैं, वो अकेले अकेले चलते हुए आ रही है। और उसके साथ में जो आ भी रही है वो कौन है, वो उसकी खुद की कुल से नहीं है, वो मोआबाइट है, मोआबी है, वो इस्राएली भी नहीं है, वो उसके साथ आ रही है। नओमी जब अपने आप को देखती है तो अपने आप को पीड़ित महसूस करती है, पीड़ा में अपने आप को महसूस करती है। लेकिन उसकी बहू रूत उसके साथ चलने का क्या करती है, फैसला करती है। और लेकिन वो वास्तव में अकेला रहना चाहती थी। वो चाहती तो ओपरा को भी बोलती चल मेरे साथ, जब हमको कंपनी चाहिए हम पूछते हैं दूसरे से भाई तू बिजी है कि फ्री है, क्यों, हम एक कंपनी को चाहते हैं कि जब हम कहीं जाए तो हमारे साथ कोई रहे। तो यहां पे ओपरा नहीं चाहती थी उसके साथ कोई रहे। उसने सोचा मेरा तो जिंदगी खत्म हो गया, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं, अब मेरे जिंदगी में क्या रखा है, ये 2 जवान है, ये लोग अपना फ्यूचर देख ले। नओमी नहीं चाहती थी कि रूत उसके साथ आए, लेकिन रूत क्या हो गया, रूत उसको छोड़ती नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत बार जब हमारे जीवन में एक के बाद जब हमारे पास गलत एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होता है, हमको लगता है कि मैं तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। यही चीज नओमी के जीवन में था कि मैं जिस पे विश्वास की, पति पे विश्वास की, पति मर गया, बेटों पे विश्वास किया, बेटा मर गया। तो जिस पे मैं विश्वास करती थी जो मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ रहेगा, वो तो छोड़ दिया। तो अब मैं रूत भी नहीं चाहती, अब मैं ओपरा भी नहीं चाहती, अब मुझे अकेले रहना है।
लेकिन परमेश्वर प्रियो कभी भी हमें अकेला रहने नहीं देगा। बहुत बार हमारे जीवन में प्यार में एक बार ठोकर लगी, हम सोचते कि जिंदगी खत्म हो गया, मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा, मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी। 3 महीने बाद एकदम से स्टेटस चेंज होता है इन अ रिलेशनशिप, बस इतना ही रहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगी। कहने का मतलब है कि चोट लगती है, दिल टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि आप जिंदगी को जीना छोड़ दे। कहने का मतलब है प्रियो कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए होंगे जिसने आपको मोआब में जाने के लिए क्या किया, पुश किया। अमीमेलेक मोआब नहीं जाता था, लेकिन उसके देश में अकाल पड़ने के वजह से उसको मोआब में जाना पड़ा। लेकिन यहां पे जब सिर्फ इस्राएल में अकाल नहीं था प्रियो, अब जब नओमी वापस आ रही है तो वहां पे अलग प्रकार के अकाल है। नओमी का परिवार में अकाल है क्योंकि पति नहीं, बेटे नहीं, परिवार चला गया। प्रियो, घर में रोटी खाने का अकाल हो तो चलेगा, लेकिन अगर परिवार नहीं है तो नहीं चलेगा। परिवार को खोना रोटी खोने से भी बदतर है प्रियो हमारे लाइफ में। लेकिन यहां पे नओमी के जीवन में वो अकाल था कि उसका परिवार ही नहीं है। अकाल से बचने के लिए मोआब में भागे, वापस आ रहे हैं तो वो अकाल ने किसको खा लिया, परिवार को ही खा लिया। लेकिन आपको पता है प्रियो, बेथलेहम जब वो आती है, बेथलेहम नाम का मतलब क्या है, रोटी का घर। अभी वो वापस रोटी के घर में आ रहे हैं, जब रोटी नहीं था तो छोड़ के चले गए, लेकिन अभी वो वापस एक परिवार के पास आ रहे हैं, अपने लोगों के पास वो आ रहे हैं। ये पॉसिबल है प्रियो कि हमारे जीवन में एक क्षेत्र में हम अकाल को महसूस करें, वहीं पे दूसरे क्षेत्र में हम अबंडेंस को, बहुतायत के जीवन को भी हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जब आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो बहुत जरूरी है आप किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी पासबान पर कभी भी आपको निर्भर नहीं होना है। पता है क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जा सकता है, हर एक व्यक्ति आपको छोड़ के जा सकता है, परिवार आपको छोड़ के जा सकता है, आपके माता पिता आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके बच्चे आपको छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए वचन कहता है जिस व्यक्ति के नाक में श्वास है उस पे भरोसा नहीं करना है। यहां पे नओमी के पास परिवार था, लेकिन अकाल उसको खा गया। दूसरा अकाल पता क्या है? मोआब में अकाल है, क्योंकि वहां पे जो जाता है वो खाली हो जाता है। और तीसरा, जब रूत वहां से आती है उसके जीवन में भी अकाल है, क्योंकि बच्चा नहीं है, वो बांझ है। मोआब में रही वो, लेकिन परमेश्वर ने उसको बांझ रखा, क्योंकि परमेश्वर की उसके जीवन में क्या था, एक योजना थी। यहां पे तीनों जगह में, परिवार में, मोआब में, रूत के जीवन में अकाल है, लेकिन एक तीनों में एक सिमिलैरिटी है प्रियो, तीनों के जीवन में वो उजड़ गए हैं, वो जीवनहीन है, फलहीन है, फल नहीं है। लेकिन प्रियो, ये अकाल हमेशा नहीं बना रहेगा। आपके जीवन की परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहेगी। हो सकता है आज आपके जीवन में खाने के लिए तंगी है, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लेकिन परमेश्वर आपको खाने के लिए बंदोबस्त करेगा अगर आप उस पर विश्वास करोगे। जब हम प्रियो इस वचन को देखते हैं तो ये वचन जो है हमारे लिए क्लास है, कि जब हम हमारे जीवन में समस्या से होके गुजरे तो हम किस तरह इसमें से निकलते हैं। ये वचन प्रियो हमें याद दिखाता है प्रियो कि अगर बेथलेहम में एक समय अकाल था, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से क्या नहीं हो सकता, भर नहीं सकता। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार नओमी को क्या लगा होगा कि अब बेथलेहम में हमेशा अकाल रहेगा, हमेशा अकाल नहीं रहेगा। कहने का मतलब है जो जगह सूख गई है वो बहुतायत की जगह बन सकती है, और वहीं पे जो जगह बहुतायत की जगह है वो सूख भी सकती है। ये चीज आपके लाइफ में आपको समझना बहुत
जरूरी है। मतलब यदि आप किसी जगह से प्यार कर रहे हो तो वो जगह आपको छोड़ सकती है। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो या किसी चीज से प्यार करते हो तो वो व्यक्ति और चीज भी बदल सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कल आपको श्राप दिया आज वो आपको आशीष दे सकता है। वहीं पे जो व्यक्ति आपको आज आशीष देता है प्रियो, कल वो आपका गला भी काट सकता है। इसको बोलते हैं लाइफ। इसको क्या बोलते हैं? लाइफ। जो पति एक समय बोलता है पत्नी को कि मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरी छे, तू मेरी जानू है, और वही पति उसी पत्नी के खाने में जहर मिला के मार देता है। जो पत्नी बोलती है तू ही है सब कुछ, तो गाना आ रहा है लेकिन मैं वो गाऊंगा नहीं, तो तू ही है सब कुछ, और फिर 3 महीने होते नहीं कोई और तू हो जाती है। इंसान। कौन? इंसान। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, लाइफ में हमेशा एक चीज समझना है, आपके जीवन में परिस्थितियां बदलती है। जैसे परिस्थितियां बदलती है लोग भी बदलते हैं। परिस्थिति बदलती है, आपके जीवन की तंगी भी बदलेंगी। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, हमेशा अपने लाइफ को समझो। हमेशा, हर हमेशा गर्मी नहीं रहती, हमेशा ठंडी नहीं रहती, हमेशा प्रियंका क्या नहीं रहता? बारिश नहीं रहता। हमेशा बारिश नहीं रहता। जब मौसम बदलते हैं तो उस अनुसार हर एक व्यक्ति बदलता है। क्या अभी भी हम 6 महीने के हैं? हम बदले कि नहीं बदले? इत्तू से थे, आज 6 फीट के हो गए। हुए कि नहीं हुए? बदलाहट। इंसान बदलता है, परिस्थिति बदलती है, इंसान का शरीर बदलता है, सोच बदलती है। आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे आपकी सोच वैसी होगी। अगर आप जंक फूड खाने वालों के साथ उठोगे बैठोगे आप जंक फूड खाओगे। अगर आप हेल्थी फूड खाने वालों के साथ उठोगे बैठोगे आप हेल्थी फूड खाओगे। सही है कि झूठ है? इंसान बदलता है, उसको एक एनवायरनमेंट में डालो, इंसान बदलता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि आपके जीवन में एक चीज समझना है कि आप लोगों को नहीं बदल सकते, उनको खुद बदलना है। परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश आपको नहीं करना है, उस चीज को वैसे छोड़ देना है परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि परमेश्वर उस चीज को क्या करता है? परमेश्वर उस चीज को कार्य करता है। जस्ट बिकॉज आपके सीजन्स बदल गए इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो गया। जस्ट बिकॉज आप 10th में फेल हो गए इसका मतलब नहीं आपका जिंदगी खत्म हो गया। जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए कि आपने सोचा कि मैं 30 साल की उम्र में ये कर लूंगा और मैं नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गया। जस्ट बिकॉज आप 40 साल की उम्र में आपने सोचा था मेरी बीवी होंगे, 2 बच्चे होंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बीवी है लेकिन बच्चे नहीं है, प्रॉब्लम है, जिंदगी खत्म नहीं हुआ। आपने सोचा होगा कि मैं 50 साल की उम्र में मेरे पास घर होगा, एक गाड़ी कार होगी, एक बाइक होगा, मेरे बच्चे पूरे अच्छे होंगे, मेरा खुद का घर होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या हुआ? जिंदगी खत्म नहीं हुई। लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती है। जरूरी नहीं है कि हर एक प्लानिंग जो आप अपने लाइफ में करोगे वो वैसे ही होगा। लेकिन अगर आप अपने पिछले जिंदगी को सोच के जी रहे हो, पता उसका मतलब क्या है? आप अपने जीवन के एक सीजन से प्यार कर रहे हो, आप अपने जीवन के एक मौसम से प्यार कर रहे हो, आप अपने जीवन के एक पल से प्यार कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो एक पल जो जिंदगी जिए वो पल को याद कर करके पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। कोई लोग अपनी जिंदगी के बहुत एक सीजन को 6 महीने 1 साल के रिश्ते के ऊपर अपने 40 साल को खराब कर देते हैं। यह दिखाता है प्रियो कि हम कितने मूर्ख हैं। इतने मूर्ख है, जस्ट इमेजिन कि आप समुद्र में गए, समुद्र में जाके अपने पानी में पैर रखा और फिर वापस घर जाने के बाद 10 साल के बाद जब तुम आए और वो समुद्र में फिर से आप पानी में पैर रखो, ये एक्सपेक्ट करना कि ये वही पानी है। ऐसा होता है क्या? हम
जब जिंदगी को इस तरह जीते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैंने आज यहां पे थप थप किया पानी में, अब मैं जब दूसरे दिन भी आऊंगी तो वही पानी है, लेकिन वो पानी तो बदल गया। उसमें कितने लोगों ने आके थप थप किया होगा और कितने लोगों ने आके क्या क्या किया होगा, पानी तो बदल गया। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, अपने जिंदगी में मौसम से प्यार मत करो, अपने जीवन में पल से प्यार मत करो, है ना मृणाली? मौसम से प्यार मत करो, पल से प्यार मत करो। इसलिए बहुत जरूरी है कि कब्रिस्तान में जाके जो गड़ गए हैं उनसे बात करके अपना समय वेस्ट मत करो। कुछ लोग तो मर गए, कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, काश तू होती, तुम ही तो थे जो मुझे समझते थे, कोई मुझे नहीं समझता। लेकिन प्रियो, उस समय में आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसको आपकी जरूरत है। कब्रिस्तान में बैठने से बेटर है, छत में जाके सोचने से बेटर है, किसी के लिए दुआ करो, किसी के लिए प्रार्थना करो, किसी से बात करो जिसको आपकी जरूरत है। नओमी ने रूत से कहा, मेरे पीछे मत आ, मैं खाली हूं, मैं खाली हूं। सोचो, नओमी रूत को बोलती है जा मैं खाली हूं, लेकिन नओमी ये नहीं समझी कि वो खाली होते हुए भी रूत बोलती है मैं तेरे परमेश्वर की आराधना करूंगी। सोच के देखो, नओमी बोलती है मैं खाली हूं, बावजूद इसके वो रूत को प्रेरित करती है कि वो परमेश्वर के लिए जिएगी, परमेश्वर के लिए मरेगी, उसके लोगों के साथ वो उठेगी बैठेगी। सोचो, खाली व्यक्ति अगर इतना दे सकता है, खाली व्यक्ति इतना इंपैक्ट कर सकता है, तो आप और मैं जब हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो सोचो हम कितना कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का पति मर गया, बेटे मर गए, खाली हो चुकी है, वो उसके जीवन को देख के रूत बोलती नहीं मां, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मुझे बच्चे हुए नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तेरे साथ रहना है, क्योंकि इन सब घटनाओं के बीच में भी तू डगमगाई नहीं, इन सब घटनाओं के बीच में भी तू खड़ी रही, इसलिए मुझे तेरे साथ ही रहना है, क्योंकि जो मैंने तुझसे सीखा है वो मैंने अपनी मां से भी शायद ना सीखा हो। तो सोचो, वो खाली है, उसके जीवन में उलझने हैं, उसके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी नओमी का जीवन रूत से बात करता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जब आप खाली हो तब आपकी जिंदगी ज्यादा बात करती है, क्योंकि जब हमारे पास सब ऐश और आराम है, सब चीज स्मूथ चल रहा है, लोगों को कुछ सीखने के लिए नहीं है। लेकिन जब आपके जीवन में तंगी आती है, मुसीबत आता, प्रॉब्लम आता, जब आपको डांट पड़ती, जब आपके ऊपर चिल्लाया जाता, जब आपको कुछ समझाया जाता, आप किस तरह रिएक्ट करते? ये छोटी छोटी चीज रूत ने किसके जीवन में देखा? नओमी के जीवन में देखा। सोचो, अगर रूत के पास नओमी का परिवार नहीं जाता तो बाइबल नहीं रहता, बाइबल नहीं रहता। पता है क्यों? क्योंकि हम बाद में देखते हैं रूत किससे शादी करती है? बोआज से। कुछ लोगों को याद होगा, क्योंकि लास्ट वीक ही एग्जाम दिया है रूत के ऊपर, तो याद होगा थोड़ा सा। तो रूत किससे शादी करती है? बोआज से। और अगर वो बोआज से शादी नहीं करती तो उसका बेटा जिसका नाम है ओबेद, वो नहीं होता। ओबेद पैदा नहीं होता तो ओबेद से कौन पैदा हुआ? ईशे। अगर ईशे पैदा नहीं हो, बड़ा नहीं होता, तो उसके द्वारा कौन नहीं होता? दाऊद। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और अगर दाऊद पैदा नहीं होता तो बेथलेहम में दाऊद नहीं रहता, तो यीशु मसीह बेथलेहम में कैसे पैदा होता? तो रूत को मोआब से लाने के लिए परमेश्वर यहां पे उथल पुथल करता है, और यहां से एक परिवार उठता है और जाता है मोआब में। ये परिवार को कुछ नहीं समझ रहा, नओमी को कुछ नहीं समझ रहा बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। उसका पति मर गया, बेटे मर गए, लेकिन उसके 3 बेटे मरने का एक वजह है, क्योंकि एक जीवन सर्वशक्तिमान का बेटा पैदा होना है, और वो 3 मरना है तो एक, अब वो नंबर्स में मैं नहीं जाऊंगा, उसके द्वारा लाना है, तो उनको वहां भेजा। यहां पे परिस्थिति खराब किया, क्यों? यहां परिस्थिति खराब होगा तो ही यह परिवार मोआब जाएगा। और जब वो मोआब से आए तो क्या हुआ?
अकाल गुजर चुका था, अकाल गुजर चुका था। कहने का मतलब है प्रियो, आप दर्द में हो सकते हो, लेकिन यह दर्द में भी शक्ति है। आप दर्द में हो सकते हो, लेकिन यह दर्द में भी शक्ति है। और ये जो दर्द है प्रियो, ये दर्द आपके अंदर से आपका अच्छा पहलू को निकाल सकता है। जिस तरह एक सोने को, चांदी को तराशने के लिए उसको बर्फ में नहीं रखते, उसको किस में रखते? आग में। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में दर्द को, मुसीबत को लेके आता है। हम बहुत आसानी से हाथ उठा के गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में अकाल आता है ना प्रियो, जब हमारे जीवन में अकाल आता है, तब हम एकदम से परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, जैसे कि परमेश्वर नहीं बोला था करने के लिए। बहुत सारे लोग परमेश्वर को कोसते क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला था। ऐसा नहीं है प्रियो। 90% प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में जो आते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। हम खुद होते हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देना, ये बहुत जरूरी है। हम अकाल के लिए तो दुआ कर रहे हैं प्रियो, लेकिन अकाल के लिए दुआ नहीं करना है प्रियो, वह अकाल में से गुजरने के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। चाहे आप बैतलहम में जाओ तो वहां पे अकाल हो सकता है, नओमी के दिल में अकाल है, रूत के गर्भ में अकाल है, लेकिन आपको समझना है कि तीनों अकाल में एक बात सामान्य है कि कोई भी लंबे समय तक नहीं चला। जब भी आपके जीवन में एक प्रॉब्लम आएगा, जब भी आपके जीवन में एक अकाल आएगा, याद रखो उसका एक जन्म तारीख भी है, उसका एक डेथ सर्टिफिकेट भी है। ऐसा कोई भी अकाल परमेश्वर आपके जीवन में कभी नहीं भेजेगा जिसका एंड डेट नहीं है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में कभी नहीं आएगा जिसका एंड डेट नहीं है। चाहे उसके लिए आपको 10 साल सहना पड़े, 8 साल सहना पड़े, 14 साल सहना पड़े, एक समय आएगा। पता है आपको, जब शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया, जब शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया, तो उसने किस लिए अभिषेक किया था? राजा बनने के लिए, राइट। लेकिन शमूएल ये नहीं बताया दाऊद को कि तेरे को 15 साल शाऊल से भागना पड़ेगा। करीब करीब 15 साल दाऊद को शाऊल से डर के भागना पड़ा, ये शमूएल ने उसको नहीं बताया। शमूएल ने ये तो बताया कि तू इस्राएल का राजा होगा, लेकिन 15 साल बेटा तेरे को भागना पड़ेगा, गुफाओं में रहना पड़ेगा, दूसरे के लिए हमाली करना पड़ेगा, क्योंकि तू राजा होने के पहले तेरे को तैयार करना है। अगर परमेश्वर आपको पूरा सच बता देंगे ना प्रियो, हम में से कोई भी यहां नहीं बैठेगा, हम सब अपने घर में पुरानी जिंदगी में जिएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा है। इसलिए परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है, आपको धीरे धीरे तैयार करता है। एक छोटे से फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप बोलोगे तेरे को ना 10th में थ्योरम पढ़ाऊंगी ये 3-3 पेज का, सोच के देखो बच्चा ऐसी डिप्रेशन में आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको जैसा बढ़ाते हैं पढ़ाई में, वैसे ही परमेश्वर भी हमको बढ़ाता है। अपने पास बैठे वाले व्यक्ति को थोड़ा हिला के बोलो, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अगर हिल नहीं रही है, हिल नहीं रहा है, तो जम के हिलाओ थोड़ा सा, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये अकाल नहीं रहेगा, ये बीमारी नहीं रहेगी, ये तुम्हारे ऊपर का जो कर्ज है वो नहीं रहेगा, ये दुख के आंसू तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगे, ये दर्द के दिन तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगे। नओमी ने अपने पति और बेटों को खो दिया, लेकिन 3 दिन में नहीं खोया, सालों में खोया। और इतने समय में बैतलहम में क्या हो गया? अकाल खत्म हो गया, लोग फिर से वापस जीने लगे और परमेश्वर उनको आशीषित करने लगा। लेकिन जब नओमी घर आ रही है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अपने अतीत से भरी हुई है, वो दर्द से भरी हुई है, पीड़ा से भरी हुई है, संघर्ष से भरी हुई है, और वो चिंतन से भरी हुई है कि वहां पे क्या होगा,
वहां पे क्या होगा? आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। वहां पे क्या होगा? सोच के देखिए। हम सब यहां पे खड़े हैं। हम नवमी और रूथ है, लेकिन रूथ यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में आती है रूथ। लेकिन सोच के देखिए, आप नवमी हो। आप कौन हो? आप नवमी हो। आपका पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, आपकी बहू पहले बोलते पे भग गई, दूसरी बहू, और आप क्या कर रहे हो? आप चलते चलते आ रहे हो। आप चलते चलते आ रहे हो। जो बाजू में खड़ा है, एक हाथ पकड़ लो, एक जन का हाथ पकड़ लो। आप याद रखो, आप नवमी हो, आप चल रहे हो। एक साथ पकड़ना, पकड़ो, कोई खाली है तो पकड़ लो। आप नवमी हो, आप क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, क्या कर रहे हो? आप चल रहे हो। दर्द हो रहा है, पर आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। चिंता है कि क्या होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। गुस्सा आ रहा है उसके पति पे कि क्यों ये कि मेरे को मोआब लेके गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। तो ये समय है प्रियो शैतान को बताना। ये समय है शैतान को बताना कि मैं चल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं चल रहा हूं। तूने मेरे जिंदगी में दुख लाया, लेकिन मैं चल रहा हूं। तूने मेरी जिंदगी में अकेलापन लाया, लेकिन मैं चल रहा हूं। तूने मेरी जिंदगी में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज को लाया, लेकिन मैं चल रहा हूं। तूने मेरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया, लेकिन मैं चल रहा हूं। कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? आप चल रहे हो तो बोलो अपने मुंह से, तूने मेरे परिवार को, जो बात है मुंह में बताओ उसको। ये आपका समय है शैतान को बताने का। तूने मेरे परिवार को तोड़ना चाहा, लेकिन मैं चल रहा हूं। तूने मेरे बच्चों को चुराना चाहा, लेकिन मैं चल रहा हूं। तूने मेरे जिंदगी के आशीष को लेना चाहा, लेकिन मैं चल। तूने मुझे जिंदगी भर कुंवारा और कुंवारी रखने की सोचा, लेकिन मैं चल रहा हूं। मेरे जिंदगी में टेंशन है, लेकिन मैं, मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं, मेरे जिंदगी में दुख है, लेकिन मैं, मेरे जिंदगी में परेशानी है, लेकिन मैं, मेरे जिंदगी में मुसीबत है, लेकिन मैं, मेरे जिंदगी में बीमारी है, लेकिन मैं, मेरे जिंदगी में कमी है, लेकिन मैं। परमेश्वर बोल रहा है सब हो जाएगा। परमेश्वर बोलता है प्रियो सब ठीक हो जाएगा। चलते रहो विश्वास में, बढ़ते रहो विश्वास में। आपको एक चीज समझना है प्रियो, जब यहां पे नवमी और रूथ क्या कर रही है? चल रही है, तो ये दोनों सेम नहीं है। नवमी बुड्ढी, रूथ जवान। यहां पे दो अलग अलग दृष्टिकोण है। यहां पे दो अलग अलग दृष्टिकोण है। रूथ के सामने में एक भविष्य है, नवमी के सामने में भूतकाल है। उसके पास में क्या है? एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपके बाजू में जो खड़ा है, आपके बाजू में जो खड़ी है प्रियो, उसके पास में एक्सपीरियंस होगा, उसके पास में, एक के पास में क्या होगा? भविष्य होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं उसके भविष्य को तैयार करूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये भविष्य इस ब्राइट है तो मैं बैक सीट लूं और इसको मैं तैयार करूं। अब समझना है प्रियो, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। जब वो वहां पहुंचते हैं तो जौ कटनी का समय आता है। नवमी और रूथ वापस आते हैं। रूथ मां को बोलती है मैं जा रही बिनने के लिए, मैं जा रही बिनने के लिए। नवमी बोलती जा। वो किसके खेत में पहुंचती है? बोआज के खेत में। और बोआज उसको काटने वालों के बीच में छोड़ देता है, अनाज उठाने देता है। और बाद में उसको, बोआज को पता चलता है कि रूथ जो है विधवा है, मोआबी है। और तो बोआज के दिल में परमेश्वर काम करता है और बोआज बोलता है उसको जितना उठाना है उठाने दे। पता है परमेश्वर आज इस वचन से आपके लिए क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए एक मुट्ठी भर छोड़ने वाला हूं।
मैं तुम्हारे लिए एक मुट्ठी भर छोड़ने वाला हूं। प्रियो, उसका एक दाना हमारी 100 पीढ़ी खा सकती है। परमेश्वर का एक दाना हमारी 100 पीढ़ी खा सकती है। वो हमारे लिए मुट्ठी भर देने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो हमें देने वाला है? विश्वास में प्रियो, वो जो देने वाला है उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई ले नहीं सकता, उसे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझ के, जैसे बोआज ने रूत के लिए जानबूझ के छोड़ा, आपके लिए भी छोड़ा हुआ है। और वहां पे परमेश्वर आपको लेके जाएगा, आपको बढ़ाएगा। याद रखना प्रियो, जैसे अकाल के वक्त खेत खलियान हो गए, वैसे ही बोआज रूत के लिए था। उसका कोख में अकाल था, लेकिन जब बोआज के साथ वो आई तो वो अकाल फलवंत हो गया, वो अकाल खत्म हो गया। जब आप सही व्यक्ति के साथ खड़े रहोगे, जब आप सही कलीसिया के साथ खड़े रहोगे, जब आप सही व्यक्ति के साथ उठोगे बैठोगे, आपके जीवन में जो अकाल है वो परमेश्वर खत्म करेगा। ये चीज बहुत जरूरी है समझना प्रियो। किसके साथ आप उठते, किसके साथ आप बैठते, किस प्रकार के लोगों के साथ आप बातें करते, ये सब आपके जीवन पे, जीवन के ऊपर के आशीषों पे, जीवन के ऊपर जो परमेश्वर के जो वरदान है, दान है, वो सबको इफेक्ट करता है। पता है परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? कुछ लोगों के स्थान बदलने जा रहे हैं, कुछ लोगों के पोजीशंस को वो बदलने वाला है। सोच के देखो, रूत बोआज के खेत में काम करने जाती है, कुछ समय में खुद उस खेत की मालकिन बन जाती है। आज ही वचन से परमेश्वर यही कहना चाहता है प्रियो, कि परमेश्वर एक बदलाव को लाना चाहता है। जो अंतिम है वो पहले हो जाएंगे, जो पहले हैं वो अंतिम हो जाएंगे। आपको परमेश्वर को बदलने के लिए समय देना पड़ेगा, परमेश्वर के समय का इंतजार करना पड़ेगा। रूत जो खेत के सबसे पीछे से बिनती थी, एट द एंड वो सामने पहुंच गई। जो खेत में काम करती थी, परमेश्वर ने उसको उसी खेत का मालिक बनाया। आज जहां आप काम कर रहे हो, विश्वास में कबूल करो कि परमेश्वर मेरे को उत्तम से उत्तम पोजीशन देगा, परमेश्वर मेरे को खड़ा करेगा, परमेश्वर मेरे को बढ़ाएगा। मैं कभी भी पूछ नहीं रहूंगा, बल्कि मैं सर रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए एक अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपकी समस्या हमेशा नहीं रहेगी, ये समस्या हमेशा नहीं रहेगी, ये अकाल हमेशा नहीं रहेगा। ये जो दुख का जो पल है, ये जो सोच सोच के 10 रुपए निकालने का जो समय है, ये हमेशा नहीं रहेगा प्रियो। परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी, सामाजिक परिस्थिति बदलेगी, आपका आर्थिक परिस्थिति बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा? जब आप परमेश्वर के समय का इंतजार करोगे, जब आप उसके समय का इंतजार करोगे प्रियो, उसके सही समय पे परमेश्वर चिंताओं को बदलने वाला परमेश्वर है, चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। इसलिए जब भी आपके जीवन में दुख हो, निराशा हो, जैसे जो मैंने किया, जो मैं अपने लाइफ में करता हूं, मैं शैतान को हर एक वो चीज गिनाता हूं जो उसको लगता है कि मेरे जीवन में फेलियर है। मेरे को 10th में फेल करने की कोशिश की, आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। तूने मुझे शादी नहीं होगा बोल के डराया, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। बच्चे नहीं होंगे बोल के डराया, देख क्या हो रहा है। मेरे खुद का घर नहीं होगा, देख मेरा खुद का घर है। गाड़ी नहीं होगी, देख मेरे को गाड़ी दिया। कौन दिया? परमेश्वर। प्रियो, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए रोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए लाखों काम किए। जब आप वो लाखों काम को स्मरण करोगे, मैं एक समय सिर्फ इसीलिए अपनी जिंदगी में निकालता हूं कि कुछ नहीं सोचता, सिर्फ वो सोचता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, उतना काफी है। और उतना करने के लिए अगर परमेश्वर मुझे मार भी डाले चलेगा, मुझे जो मेरी औकात नहीं थी वो औकात से ज्यादा परमेश्वर ने मुझे इतने कम उम्र में मुझे दिया, क्योंकि मैं विश्वास योग्य रहा। कम में ज्यादा में विश्वास योग्य रहा। कभी खुद के बारे में ना सोचते हुए, दूसरे के बारे में सोचते हुए विश्वास योग्य रहा। और वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। प्रियो, इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, ये मैसेज सिंपल है, समस्या हमेशा नहीं रहेगी, समस्या हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन पता है वो रोना, वो धोना इंपॉर्टेंट है। जब लोग आपको ठोकर मार के जाएंगे, जब लोग आपको टिश्यू पेपर के जैसे यूज करके जाएंगे, जब लोग आपको प्यार के बदले
दुख देंगे, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके लाइफ में मैच्योरिटी को लाता है कि आप उनके साथ क्या करते हो, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। नओमी ने परमेश्वर को ज्यादा कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप आ गई, लेकिन परमेश्वर ने पता क्या किया, जब रूथ को बच्चा हुआ, परमेश्वर ने बेटा दिया और नओमी ने उसको पकड़ लिया और नओमी उसकी दाई बन गई। पता दाई का मतलब क्या है? मां के बाद दूसरा स्थान नओमी का हो गया। परमेश्वर ने उससे 3 संतान को, पति को और 2 बेटों को छीना, लेकिन एक बेटा दिया जिसके द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा उत्पन्न होगा। उसको अपने सीने से लगाने का सौभाग्य परमेश्वर ने उसको दिया। नओमी ने बहुत कुछ खोया, लेकिन जब वो मरी होगी तो एटलीस्ट रूथ की खुशी को देख के उसने अपनी आंखों को बंद किया होगा। जिंदगी में हमेशा वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर देता है खुशी खुशी अपनाओ, उसमें आनंदित रहो और मग्न रहो। परमेश्वर इन वचन से आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला